और चलिए खबरों को देखेंगे अब विस्तार से। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही संसद में हंगामा ही हंगामा हुआ और हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल तो पास हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर बिना चर्चा के बिल पास करने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया कि विपक्ष के हंगामे की वजह से ही चर्चा नहीं हो पाई। जो सदस्य विरोध में ना गए। संसद के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामे के बीच सोमवार को कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इसके बावजूद बिना चर्चा के बिल पास करने पर कांग्रेस विरोध जता रही है और सरकार पर चर्चा नहीं कराने का आरोप लगा रही है। ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन। पार्लियामेंट ने इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। कांग्रेस आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए मुआवजा, एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों के दूसरे मुद्दों पर चर्चा चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से ही सदन में चर्चा नहीं हो पाई। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो। अगर हाउस में शांति होती तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने बार बार ये कहा था कि आप लोग अपनी सीट पर बैठें तो मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। अगर चर्चा होती तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया। सोमवार को शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने विपक्ष से शांति और मर्यादा की उम्मीद भी जताई थी। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। पीएम मोदी की ये अपील शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बेअसर साबित हुई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा में सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा कई बार स्थगित की गई। दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार आगाज से आगे भी इस सत्र में शांति की उम्मीद कम नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मंथन किया। करीब 7 घंटे तक यह मैराथन बैठक चली। सीएम ने लापरवाह कलेक्टर्स को अल्टीमेटम दिया। छतरपुर कलेक्टर को अविवादित नामांतरण कमजोर का निराकरण के लिए नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि आप अविवादित प्रकरण का निपटारा नहीं कर पा रहे। सीएम ने दतिया कलेक्टर को भी नाराजगी जताई और कहा कि सभी कलेक्टर्स को चेता रहा हूं, अविवादित नामांतरण के केस लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा मिलावटखोरों पर कार्रवाई नहीं होने पर भी वे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। सीएम ने प्रदेश में संदिग्ध एनजीओ को लेकर भी सख्ती दिखाई और ये कहा कि ऐसे एनजीओ को मध्य प्रदेश में ऐसे एनजीओ के लिए जगह नहीं है जो तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कड़ी कार्रवाई जो की गई इसकी जानकारी दी। सारे कलेक्टर्स की ये ड्यूटी है कि पूरी कुशलता के साथ वो खाद के वितरण का इस समय यूरिया की ज्यादा जरूरत है
और इसलिए उसको ढंग से संपन्न करें। जिन सोसाइटीज में नगद खाद देने की व्यवस्था करनी उस व्यवस्था को भी करें, क्योंकि एक जगह अगर प्राइवेट लोगों को आप प्राइवेट किसी क्या करते हैं और बड़े इलाके को आना तो वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है और अव्यवस्था पैदा होती है। आप सब ये काम वर्षों से करते रहे हैं, इसलिए न्यायपूर्ण वितरण समय पर सुनिश्चित करें, आपकी ड्यूटी है। हम लोग सोच के कई अच्छी चीजें कर सकते हैं। पिटी पिटाई लीक पे थोड़ी चलना कि लकीर की उसी पे चलना है। लीक से हटके हमारे जिले के अनुरूप कौन सा काम हम बहुत बेहतर कर सकते हैं जो उदाहरण बन जाए देश भर में। हम नंबर 1 पे रहने वाले लोग हैं और इसलिए अभी से स्वच्छता सर्वे के जो आवश्यक कदम हैं वो सारे के सारे कदम हमको उठा लेना चाहिए, ताकि जनवरी से जब सर्वे प्रारंभ हो तो मध्य प्रदेश कहीं पीछे ना रह जाए। जनता को जोड़े बिना यह अभियान नहीं कर सकता, इसलिए व्यापक पैमाने पर जन अभियान इसको बनाए। पेड़ लगाने का अभियान, पर्यावरण बचाने का अभियान, और एक और मैं आज कह रहा हूं ऊर्जा साक्षरता हमने अभियान शुरू किया है। मैं आप सबको टास्क दे रहा हूं, अपने अपने कार्यालय में 10% ऊर्जा की खपत आप कम करेंगे। कार्यालय की कलेक्ट्रेट में कम करो। और सीएम की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। विधायक कुणाल चौधरी ने पुलिस रिफॉर्म को लेकर सवाल उठाए और कहा, सरकार हर सेक्टर में रिफॉर्म की बात कहती है लेकिन अपराध के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है। रिफॉर्म्स की चलती है कि पुलिस में ये रिफॉर्म्स करेंगे, वो रिफॉर्म्स करेंगे, कभी कमिश्नरेट प्रणाली, कभी दूसरी प्रणाली, पर आंकड़े डरावने रोज दिखते हैं। बलात्कार में नंबर 1 पे हमें, महिला अत्याचार में नंबर 1 पे, और लगातार जो स्थितियां परिस्थितियां मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ताक पे रखी हुई है और रोज भाषण पे भाषण, बातें पे बातें चल रही है। आंकड़ों को देखे समझे, कैसे इनसे निपटा जाएगा, कैसे आम जनता को पुलिस में भरोसा होगा, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, सिस्टम नहीं, व्यय वर्क करने की जरूरत है। और कई डरावने बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच चुके हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुरलीधर राव और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं। इस बैठक को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि बैठक कहीं भी हो सकती है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मंथन कोई भी हो अमृत निकलेगा। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया, कहा कि जल्द ही कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। बैठक कहीं भी हो, सतत चलने वाली प्रक्रिया है वो, और मंथन अगर कोई भी हो तो अमृत ही निकलता है भाजपा के मंथन में। तो दिग्विजय सिंह जी इन दिनों प्रभात फेरी कर रहे हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, पहले रामधून कर रहे थे, प्रभात फेरी कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। पॉलिटिकल पाखंड है, कितना भी करें लोग समझते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सीहोर में जिला बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितेश शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मंडल और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई। खरगोन के भिकन गांव में गौरव यात्रा में शामिल होने पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी जननायक टंटिया भील का पुनर्जन्म करार दिया और अपने बयान में कहा कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है। टंटिया मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान है। टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंटिया ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंटिया मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों पर लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह ले कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। जो दिल्ली से लेकर भोपाल तक सिरदर्द बनी अफ्रीकन महिला का आखिरकार पता चल गया। बोत्सवाना की महिला जबलपुर के आर्मी कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग के लिए आई हैं। बोत्सवाना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज पाए जाने के बाद इस अफ्रीकी मूल की महिला की तलाश थी। महिला का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। दक्षिण अफ्रीका से आई एक महिला को ट्रेस कर लिया गया है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दक्षिण अफ्रीका से एक महिला आई, उसको ट्रेस कर लिया, क्या रिपोर्ट निकल कर आई है?
नहीं, वो जबलपुर में हमारे जो मिलिट्री का कैंपस है वहाँ पर है, ट्रेनिंग के लिए आई थी और उनका टेस्ट भी नेगेटिव है और उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है और क्वारंटाइन भी है 10 दिन से वो, और दूसरी भी उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर, प्रदेश में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खासतौर पर विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उनको ट्रेस करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन सबकी टेस्टिंग करवा रहे हैं, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, हम लोग उनकी टेस्टिंग करा रहे हैं। कंपलसरी हो गया क्या सर? पहले से हम टेस्ट कराते हैं, अब जो भी इंटरनेशनली आ रहे हैं उन्हें विशेष तौर से टेस्टिंग उनकी हो रही है। स्वास्थ्य अमला कितना तैयार है सर? स्वास्थ्य किस नहीं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्लांट जहाँ जहाँ लगाए थे उनको भी सबको पूरा एक साथ 1 तारीख को सब चलाकर भी पूरा देखेंगे। जो अभी चालू नहीं उन सबको भी पूरा चालू किया जाएगा। दवाइयों की पूरी व्यवस्थाएं, जो ऑक्सीजन की लाइनें बिछवाई थी वो भी, बेड आईसीयू के जो अधूरे हैं सर, जो प्लांट अधूरे हैं, उन जो भी अभी प्लांट है उनको सबको जल्दी ही उनको चालू किया जाए। तो जो प्लांट अधूरे रह गए सर, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। मैंने कहा है कि ज़्यादातर प्लांट हमारे पूरे चालू हो चुके हैं और जो अगर चालू होने में कोई देरी है उन्हें शीघ्र ही कराया जाएगा। तो स्वास्थ्य अमला है वो पूरी तरीके से अलर्ट है नए वेरिएंट से निपटने को लेकर, लेकिन फिलहाल ये अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश में अभी तक ये वेरिएंट डिटेक्ट नहीं हुआ है। जो महिला दक्षिण अफ्रीका से आई थी उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जय आरोग्य अस्पताल में लठ चल गया। जी हां, प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में ही विवाद यहां पर हो गया और विवाद करने वाले एक एम्बुलेंस चालक को दूसरों ने घेर कर पीटा है और पिटाई का ये वीडियो भी वायरल हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा। लठ चले हैं और एक ही शख्स को पीटा गया, सब लोग मिलकर इसे पीटे और ये एम्बुलेंस चालक बता रहे हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक है, प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है। और देखिए यहां पर कैसी मारपीट यहां की गई। प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में यह विवाद हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ अभी बात सामने नहीं आई, लेकिन पिटाई के ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आई हैं। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल में ये सब कुछ चलता है। लठ से पिटाई की गई है जय आरोग्य अस्पताल में, लठ चले। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ये हैं और आपस में ही किसी बात को लेकर इनका विवाद था और एक एम्बुलेंस चालक को ये बुरी तरह से पीटते हुए नजर आए। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी बुरी तरह से ये पीटा जा रहा है। कौन कह सकता है कि एम्बुलेंस चालक हैं ये और लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जान लेने पर आमादा हो गए एक शख्स की। विवाद चाहे जो हो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लठ मार मार कर उसकी जान लेने पर उतारू हो चुके हैं। ये सभी मिलकर 4 लोग मिलकर 4-5 लोग मिलकर एक शख्स को पीट रहे हैं। हैरानी की बात है और दिन दहाड़े ये सब कुछ चल रहा है जय आरोग्य अस्पताल में, लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 1 स्टॉप सेंटर भी पास में ही है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब तस्वीरें जो हैं ये बड़ी हैरान कर देने वाली। विवाद था प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के बीच। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से देश और प्रदेश दोनों को डराने लगा है। इधर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर से लापरवाही की तस्वीरें और डरा रही हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसका खतरा और दूसरी तरफ लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लोग बाजारों में, दुकानों पर बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं, दुकानदार भी बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन ये है कि 2 गज की दूरी और मास्क अब भी है जरूरी। वैक्सीन भी लगवाना है लेकिन मास्क नहीं छोड़ना है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। गुजरात से सटे सूबे के पश्चिमी इलाके में स्थित अलीराजपुर जिले में खास सावधानी बरती जा रही है। जिले में रैपिड टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। जिला अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों के लिए रैपिड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। आइसोलेशन वार्ड और अन्य तैयारियों पर स्वास्थ्य विभाग का फोकस है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिले में कोरोना का कोई भी नया पॉजिटिव केस अभी नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग कोशिश में है कि सबको वैक्सीन की दूसरी डोज जल्द से जल्द लगा दी जाए।
मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ का कहना है कि महज 10,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर उनसे कई विभागों का काम कराया जाता है। वैक्सीनेशन से लेकर वोटर लिस्ट के काम की जिम्मेदारी भी उन्हीं को मिलती है। इसके अलावा क्षेत्र में सर्वे का काम भी करना पड़ता है, लेकिन मानदेय सिर्फ 10,000 रुपए मिल रहा है। हमारे पास निर्वाचन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, निर्वाचन विभाग में हम नए मतदाता जोड़ रहे हैं, परिचय पत्र के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे कई विभाग हैं जिनसे कोई काम नहीं होता तो वो हमारे पास ही आते हैं और हम ही से काम लिया जा रहा है। अभी वैक्सीन में तो इतना जोरों से काम चल रहा है कि हमको कम से कम 700-800 800 लोगों की लिस्टें थमा दी गई हैं। दिन भर हमको उनको कॉल करना है, मतलब कि अब कॉल सेंटर का काम भी हम लोग कर रहे हैं, कॉल करके लोगों को प्रेरित करना, लेकिन उसके लिए कोई मोटिवेशन हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। केंद्र ने तो तय किया है सबके लिए कि जो काम कर रहा है उसे मिले, लेकिन महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई तय। देवास कलेक्ट्रेट में आज नर्सिंग स्टाफ वीकली ऑफ की गुहार लगाने पहुंचा। स्टाफ ने कलेक्टर को बताया कि जब से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ तब से उन्हें वीकली ऑफ तक नहीं मिल पाया। कलेक्टर भी नर्सों की गुहार सुनकर भावुक हो उठे और मिठाई खिलाकर सबका हौसला बढ़ाया। साथ ही कहा कि आप सबकी वजह से ही हम सभी इतना काम कर पा रहे हैं। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ल ने वैक्सीनेशन के महाअभियान को महज 2 लाख की दूरी बताकर वैक्सीनेशन में लगे रहने की बात भी उनसे कही। साथ ही कहा है कि नए वेरिएंट को लेकर अब प्रशासन रुको टोका अभियान समेत सख्ती बरतना शुरू करेगा। क्योंकि सारे प्रशासन से भी नवीन निर्देश जारी हो गए हैं किस तरह से स्कूल 50% से जुड़ेंगे। हम लोग कल से अभियान चलाएंगे, अगर कोई मास्क नहीं लगाता उसकी हम रोका टोकी करें, और जिस गति से अभी हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसको लगातार जारी रखेंगे। मेरी सभी से अपील है कि अगर कोई बाहर से आता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें, और अगर आपने वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगवाया तो अनिवार्यतः सब काम छोड़ करके पहले सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। हमारा विषय था कि हम लोग 7-8 दिन से लगातार फील्ड में वर्क कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक एक भी ऑफ नहीं मिला था और हम इतने थक चुके थे। तो हम कलेक्टर सर से यही निवेदन करने आए थे कि हमको एक ऑफ मिले वीकली। क्या आश्वासन दिया है? क्या आश्वासन दिया? क्या बात है? सर ने आश्वासन दिया है कि हम ये वीकली ऑफ जरूर देंगे, हर संडे देंगे, और इस हफ्ते का जो बचा हुआ ऑफ हम बीच में अभी दे देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।